गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये मेरे पास कोई सर्किट गिवन है। इस सर्किट में मुझे क्या करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध फाइंड आउट करना है। तो तुल्य प्रतिरोध ए और सी के बीच में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे R2 और R3 दोनों किस कॉम्बिनेशन के अंदर है, पैरेलल के अंदर है। और उसके बाद जो ये आंसर हमारे पास आएगा वो इस R1 के साथ किस में हो जाएगा, सीरीज के अंदर हो जाएगा, श्रेणी क्रम के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे कैसे सॉल्व आउट करोगे। R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैसे फॉर्मूला होता है, वी नो डेट 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डेट डैश 1/Rn। मैं केवल दो रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जैसे दो रेजिस्टेंस हमारे पास दे रखे हों। तो दो रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं इस फॉर्मूले को अगर अपन सॉल्व आउट करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। और उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे, R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ध्यान रखना, अब जब भी दो का कॉम्बिनेशन आएगा तो दो के कॉम्बिनेशन में मैं पैरेलल में इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन तीन में यूज मत कर देना कहीं R1 R2 R3 R1 प्लस R2 प्लस R3, गलत हो जाएगा। क्यों, प्लस यदि 1/R3 आएगा तो ऐसे आएगा R1 R2 R2 R3 R3 R1, ऐसे आएगा। ये मैं केवल दो की बात कर रहा हूँ। तो देखना, इसको मैं लिख देता हूँ R इक्वलेंट 1 इज इक्वल टू R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। इसका आंसर हो गया 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, टोटल 16/8 कितना ओम आ गया, 2 ओम। ये R इक्वलेंट 1 इस R1 के साथ सीरीज में होगा। R1 एंड R इक्वलेंट 1 आर इन सीरीज, ये किस में होंगे, सीरीज में। और सीरीज में है तो फाइनल हमारे पास R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R इक्वलेंट 1। तो ये हो गया 2 + 2, टोटल हमारे पास कितने ओम हो गया, 4 ओम। ये R इक्वलेंट की वैल्यू होगी। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है वो देखो। ये मेरे पास कोई डायग्राम दे रखा है, वही सर्किट दे रखा है। मुझे A और B के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले तो ये देखो कि हम इस सर्किट को कहाँ से पकड़े जिससे कि ये सॉल्व हो। तो मैं देखूंगा, सबसे पहली चीज़ तो देखो ये लाइन जा रही है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही लाइन पे मिल रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले 3 ओम और 6 ओम दोनों कैसा कॉम्बिनेशन हो गए बताओ, पैरेलल, समांतर क्रम संयोजन। जो इसका आंसर निकलेगा वो इसके साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में। चलो ये लाइन तो सॉल्व हुई। उसके बाद ये दोनों किस में दे रखे हैं, सीरीज में। फिर ये और ये दोनों पैरेलल में दे रखे हैं, इसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा। यही बात समझ में, डायग्राम भी बनाता जाऊंगा साथ के साथ कैलकुलेशन भी करता जा रहा हूँ। नाम लिख दूँ इसका, R1 R2 R3 नाम लिख दो जिससे सही रहेगा, R5 और R6। सबसे पहले R5 एंड R6, R5 एंड R6 आर इन पैरेलल। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले निकालो R इक्वलेंट 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। अभी बात कर ली थी अपन ने इसके बारे में। 18/9 हमारे पास कितना ओम आ गया, 2 ओम। ठीक है ना। अब देखना, मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ 2 ओम, इन दोनों की जगह 2 ओम लिख देता हूँ। अब बताना, ये R4 और R इक्वलेंट 1 ये दोनों किस में हो गए बताओ, R4 और R इक्वलेंट 1 सीरीज में हो गए। R4 एंड R इक्वलेंट 1 आर इन सीरीज, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हो गए तो R इक्वलेंट 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + 2 इज इक्वल टू कितने ओम हो जाएगा, 6 ओम। क्लियर है। ऐसे देखना R2 और R3, R2 और R3, तो R2 और R3 ये दोनों भी सीरीज में हैं, आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो मैं लिख सकता हूँ R इक्वलेंट 3 इज इक्वल टू 7 + 5 इज इक्वल टू कितना ओम हो गया, 12 ओम। तो देखना, इन दोनों की जगह तो क्या लिख देता हूँ, 12 ओम।
इन दोनों की जगह बताओ क्या लिख देता हूँ मैं, इन दोनों की जगह अभी निकाला था, बताओ कितना, 6 ओम। अब बताओ 12 ओम और 6 ओम दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आर इक्वलेंट 2 एंड आर इक्वलेंट 3 आर इन पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल में है तो आर इक्वलेंट 4 निकाल लो, बोलो 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 18, कितने ओम आ गया, बोलो 4 ओम। तो इन दोनों की जगह मैं लगा देता हूँ 4 ओम, ये लो 4 ओम लगा दिया। अब यहाँ से देखो ये पूरा लगातार चल रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, R1 और R इक्वलेंट 4, R1 एंड R इक्वलेंट 4, R1 एंड R इक्वलेंट 4 आर इन सीरीज। और यदि ये सीरीज में है तो मैं निकाल सकता हूँ रिजल्टेंट R इक्वलेंट इज इक्वल टू 5 + 4 इज इक्वल टू टोटल बताओ कितने ओम आ गया, 9 ओम। ये हमारे पास इसका आंसर होगा, 5 + 4 टोटल कितना ओम हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। ये मेरे पास सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में एक स्विच एस लगा रखा है। अब मुझे क्या करना है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तुल्य प्रतिरोध। लेकिन तुल्य प्रतिरोध कौन सी स्थिति में निकालना है, दो स्थितियों में, जब स्विच एस ओपन सर्किट में हो मतलब खुला हो, और जब स्विच एस आपके पास बंद हो मतलब क्लोज हो, इस तरीके से जुड़ा हो। देखो सबसे पहले अपन कंडीशन नंबर 1 ए लेके चलते हैं, जब ये ओपन सर्किट में होता है। जब ये कौन सी सर्किट में होता है, ओपन सर्किट में। जब स्विच एस ओपन सर्किट में होता है तो इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, खुले पड़े हैं ये वायर। तो वास्तविक स्थिति में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये सर्किट इस तरीके से मान सकते हो आप, ये सर्किट ऐसे मान सकते हो आप, ये ए, ये आपके पास बी, स्विच एस खुला हुआ है, R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू भी कितना, 10 ओम, और ये R3 इज इक्वल टू 10 ओम, और R4 इज इक्वल टू भी 10 ओम। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, ये देखो दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों भी किस में है, सीरीज में। इनको सॉल्व करने के बाद ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो बोलो 10 ओम एंड 10 ओम, या मैं सीधा लगा दूँ इसको, 10 + 10 टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो ये 20 ओम, ये भी 20 ओम, ए और बी ये भी 20 ओम। ठीक है, अब दोनों बताओ, इसको R इक्वलेंट 1 मान लेते हैं, इसको R इक्वलेंट 2, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, R इक्वलेंट इज इक्वल टू 20 इंटू 20 अपॉन 20 + 20, 20 इंटू 20 करोगे, ये कितना हो गया, बोलो 400 अपॉन कितना हो गया, 40। आंसर बोलो कितना ओम आ गया, 10 ओम हमारे पास आंसर आ गया। कब, जब ये ओपन सर्किट के अंदर है, स्विच एस खुला हुआ है। अब स्विच एस को अपन बंद कर देते हैं, स्विच एस इज इन क्लोज पोजीशन। अब अपन स्विच एस को क्लोज पोजीशन के अंदर मानेंगे। अगर मैं स्विच एस को क्लोज पोजीशन के अंदर मानते हैं तो मुझको बताना, ये आपके पास इस तरीके से हो गया, स्विच एस इस तरीके से हो गया ना। अब यहाँ पे देखोगे ये पूरा वायर एक ही दे रखा है, इसका मतलब ये वायर और ये वायर, ये वायर और ये वायर एक ही पॉइंट पर मिले हुए हैं। मतलब यदि मैं इसका सरल परिपथ बनाऊं या इजी सर्किट बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं कि देखना, ये मेरे पास 10 ओम, ये मेरे पास 10 ओम, ये मेरे पास 10 ओम, और ये भी मेरे पास 10 ओम। ये ए और ये बी, ये सारे पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं एक ही पॉइंट पर इसको डिनोट कर दूं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। सी लिख देता हूँ इसको। अब तो मेरे पास समझ में आ रहा है, जैसे मैं R1 लिख दूं, इसको R2 लिख दूं, इसको R3 लिख दूं, इसको R4 लिख दूं, तो ये दोनों किस में हो गए बताओ, पैरेलल में।
ये दोनों भी किस में हो गए, पैरेलल में। सॉल्व कर लेंगे इनको, कैसे करेंगे बताओ। R1 एंड R3 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, तो ये हो जाएगा आपके पास R इक्वलेंट 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10। सॉल्व करोगे कितना ओम आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा ना। ऐसे ही इसका आंसर भी कितना ओम आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना, इसका आंसर 5 ओम, ये 5 ओम, ए, ये सी, और फिर इसका आंसर भी 5 ओम, ये पॉइंट बी। तो देखोगे 5 ओम और 5 ओम दोनों लगातार हैं। कौन सा क्रम हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू ये 5 प्लस 5, टोटल हमारे पास कितना ओम हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये ध्यान रखना 2013 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास। अब दोनों का ही आंसर 10 ओम आ रहा है, इसका भी आंसर 10 ओम आ रहा है, इसका भी आंसर 10 ओम, लेकिन दोनों के मेथड अलग अलग हैं। अगर स्विच एस ओपन होगा तो इस तरीके से सर्किट बनेगा, और स्विच एस क्लोज होगा तो इस तरीके का सर्किट बनेगा। आप ये मत कहना सर आंसर सेम आ रहा है इसलिए सही होगा, नो, दोनों के मेथड बिल्कुल अलग अलग हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये मेरे पास कोई डायग्राम गिवन है, परिपथ चित्र दे रखा है। कैसे, ये 4 ओम के 2 रजिस्टर पैरेलल में है, इसके साथ 1 ओम सीरीज में है, देन ये पैरेलल में है और इसके साथ ये कनेक्शन दे रखा है। ये मेरे पास बैटरी दे रखी है, पूरी कंप्लीट बैटरी, 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 ओम का इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, पहले तो इस परिपथ जो हमने कनेक्ट कर, क्योंकि ये तो बैटरी है ना, बैटरी से कोई मतलब है नहीं, ए और डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा का मान ज्ञात करना है, करंट कितना फ्लो रहा है, इससे कितना होगा, इससे कितना, हर करंट फाइंड आउट करना। और क्या पूछ रहा है हमसे, ए और बी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप, वी और सी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप, और सी और डी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप, मतलब विभव पाथ की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, निकालते हैं अपन। नाम लिख दें पहले, R1, R2, R3, R4, R5। R1 और R2 किस में है, पैरेलल में, आर इन पैरेलल। ठीक है, यदि पैरेलल में है तो R इक्वलेंट 1 निकालो, R इक्वलेंट 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 ओम। वो भी अपने पास R4 एंड R5, आर इन पैरेलल, ये भी पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो निकालो आपके पास R इक्वलेंट टू 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, ये हो गया 72, ये हो गया 18। सॉल्व करोगे कितना ओम हो गया, 4 ओम। अब देखो ये R इक्वलेंट 1, ये R इक्वलेंट 2 और R3 तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। R इक्वलेंट 1, R इक्वलेंट 2 एंड R3 आर इन सीरीज, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो R इक्वलेंट निकाल दो। R इक्वलेंट इज इक्वल टू, बोलो कितना, 2 प्लस 1 प्लस 4, टोटल बोलो कितना हो गया, 7 ओम। पहला आंसर खत्म, फर्स्ट, ये फर्स्ट आंसर खत्म, 7 ओम। ठीक है, अब क्या काम करना है, इसका में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल 7, तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया। इसका EMF दे रखा 16 ओम, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, चूँकि E इज इक्वल टू आई R इक्वलेंट प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिखते हैं ना, R इक्वलेंट लिख देते हैं। तो I इज इक्वल टू 16 अपॉन 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 8 अपॉन 16 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इस सर्किट में से, इस सेल में से 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। कितना एम्पियर का, 2 एम्पियर का। ठीक है, अब देखते जाओ, इसका अपन ने निकाला था R इक्वलेंट 1 निकाला था ना बच्चों, इनका कितना ओम निकला, 2 ओम। कितना करंट जा रहा है, I, तो A और B के बीच में पोटेंशियल निकल जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप किस किस के बीच में, A एंड B,
बोलो। वी ए बी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आई इंटू आर इक्वलेंट 1। आई की वैल्यू 2, आर इक्वलेंट की वैल्यू 2, वी ए बी इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ये भी आंसर पूछा है अपन से, ये निकाल दिया। और क्या पूछा है, V और C के बीच में निकालो। तो एक चीज बताओ, यहां से करंट गई, दो भागों में डिवाइड हुई, वापस तो यहां से वही निकलेगी 2 एम्पियर। तो वोल्टेज ड्रॉप किस किस के बीच में, V एंड C। वी सी इज इक्वल टू आई इंटू आर 3, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये वी सी। अब निकालेंगे C और D के बीच में वोल्टेज ड्रॉप। किसके बीच में निकालना है, C और D के बीच में। वी सी डी इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट 2। कितना निकालोगे, 2 इंटू ये 4, कितना हो गया बताओ, 8 वोल्ट। चेक करना, 8 और 2 बोलो 10 और 4 14। लेकिन अब 2 कहाँ गया, तो यहाँ से देखो 2 एम्पियर का करंट, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो 14 प्लस 2 टोटल कितना हो गया 16। ये आंसर चेक करने का तरीका है। तो वी सी डी इज इक्वल टू सी डी पर आपके पास 8 वोल्ट हो गया। और क्या चीज़ पूछी है, इसके अंदर करंट और इसके अंदर करंट। अब देखो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कितनी निकली, 4 निकली ना। इसके अक्रॉस कितनी निकली बताओ, 2। इसके अक्रॉस कितनी निकली हमारे पास, 8 वोल्ट। निकाल दो, चेक करो। देखो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस, समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। इस पर भी विभवांतर समान, इस पर भी विभवांतर समान। तो I1 की वैल्यू निकालोगे, I1 इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन R1। ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। और I2 इज इक्वल टू, ये इसको भी वी ए बी अपॉन R2, 2/2। ओम का नियम लगा दिया, कोई अलग से नियम नहीं लगाया। 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें मतलब 2 एम्पियर, इधर भी 1 जाएगा, इधर बन जाएगा। इसमें तो पता लग ही रहा है, 1 ओम में से कितने जाएंगे, 1 + 1 टोटल कितना 2। 1 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, टोटल कितना हो गया 2। तो देखोगे R3 में धारा, करंट इन R3, I इज इक्वल टू कितना रहेगा, 2 एम्पियर रहेगा। अब इसमें निकालो I3 और I4। बोलो I3 इज इक्वल टू, किस किस के बीच में निकालोगे, C और D के बीच में। C और D के बीच में तो VCD अपॉन R4, तो ये निकला 8/12, कितना आ जाएगा 2/3 एम्पियर। और I4 इज इक्वल टू VCD अपॉन R5, 8/6, ये हो जाएगा 4/3 एम्पियर। तो हर किसी में से मैंने करंट की वैल्यू निकाल दी, हर किसी में से मैंने पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दिया, और मैंने आर इक्विवेलेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पूरा कंसेप्ट हमारे पास क्लियर होता है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को बहुत स्टार लगा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास ये। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास 2 आइडियल बैटरीज दे रखी हैं। बैटरी नंबर 1, ये 2 ओम का रेजिस्टर, देन ये प्लस माइनस, और ये मेरे पास 4 ओम। E1 इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा है 9 वोल्ट, E2 इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा है 6 वोल्ट। ये मेरे पास 2 बैटरी दे रखी। ठीक है, हम लोगों से पूछ रहा है इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो कि कितना करंट इसमें फ्लो होगा। अगर बैटरी ऐसे जुड़ी होती, माइनस प्लस, तब तो मैं क्या कर देता, E1 + E2 कर देता। लेकिन यहाँ देखो माइनस प्लस प्लस माइनस, इससे चलेगा करंट ऐसे, इससे चलेगा करंट ऐसे। तो बताना मुझको, E1 - E2 करूँगा, E बन जाता है, इसलिए करंट ऐसे चलेगा प्लस वाले टर्मिनल से। तो अपन क्या बोलेंगे, E इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 - E2, तो 9 - 6 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। अब इस पूरे सर्किट के अंदर करंट बिल्कुल सेम चल रहा है, तो 2 + 4
आर कितना हो गया, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6 ओम। तो आई की वैल्यू निकाल, तो आई इज इक्वल टू ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट। कितना हो जाएगा, 3/6 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। कितना हो गया, 0.5 एम्पियर। क्लियर है बच्चों। एक और क्वेश्चन दे रखा लास्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दे रखा है। एक 220 वोल्ट का हमारे पास बल्ब दे रखा है, 220 वोल्ट, और पावर दे रखी है इसकी 100 वाट। हम लोगों से पूछ रहा है कि यदि मैं इसको 110 वोल्ट से कनेक्ट करता हूं तो इसमें वैध शक्ति ज्ञात कीजिए। इसमें कितनी आपके पास पावर का लॉस होगा, कितना पावर हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ये अपन से पूछ रहा है। तो देखो, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, वी नो डेट P इज इक्वल टू V² होता है ना। रेजिस्टेंस निकाल लो, R इज इक्वल टू V² तो 220 इंटू 220/100। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 484 ओम। ये रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज को ही तो चेंज कर रहा हूँ, V'²/R। R तो चेंज रहेगा, जो बल्ब है उसकी वोल्टेज चेंज कर रहे हैं। जैसे हम एक बार 220 पर यूज़ कर रहे हैं, अब 110 पर, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा जो भी है। तो इसका मतलब B' हमारे पास कितना है, B' 110 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं। 110 इंटू 110 बटे अपने पास बोलो कितना हो जाएगा, 484। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 25 वाट। कहने का मतलब इतना हमारे पास शक्ति यूज होगी, P' इज इक्वल टू 25 वाट। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग बुक्स के क्वेश्चंस पीछे वाले डिस्कस करेंगे। थैंक यू।